प्रदेश सरकार ने हाल ही में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस बार गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान रचा है। अब चना, मूंग और अरहर के मामले में भी सरकार ने किसानों को राहत दी है। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रदेश में की जा रही पहल और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर आकाशवाणी की ओर से संजीव शर्मा ने किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल से बात की। आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू के संपादित अंश। गेहूं की मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड खरीदी हुई है, पूरे देश में अव्वल है। और अब तक ये हमेशा से रहा है कि कभी बता रहे हैं कि बारदाने की कमी है, कभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं रही हैं। तो इस बार जो रिकॉर्ड आपने बनाया, इसके पीछे किनकी खास भूमिका रही है और कैसे आपने इसको सफल किया? भाइयों को, मजदूरों को जो अपने खेत में मेहनत करते हैं। कोरोना के इस काल में संकट पूरा विश्वव्यापी, पूरा भारत लॉकडाउन था, लेकिन हमारे किसान, हमारे मजदूर खेतों में काम किया, उन्होंने खेतों में मेहनत करी, अपना खून पसीना बहाया और हर प्रकार की रिस्क लेकर उन्होंने अनाज पैदा किया। उसके बाद अगर किसी को श्रेय दिया जाता तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। जहां 2990 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी मध्य प्रदेश में, इन 15 वर्षों में हम 17,000 मेगावाट बिजली ले गए। उसके कारण प्लस बिजली हो गई, तो किसानों को पर्याप्त बिजली मिली। सिंचाई जहां 7.5 लाख हेक्टेयर में, वो अब 40 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गई है। उसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा है और हमारा तो सपना अभी और 50 लाख हेक्टेयर करने जा रहा है। गाँव में सड़क पहले नहीं थी, तो गाँव से किसान को फसल लाने में दिक्कत रहती थी, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने थे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी अब ला रहे हैं। तो बिजली, पानी, सड़क, ये जो चीजें, जो आधारभूत ढांचे की व्यवस्था की, उसके कारण किसान को मंडी में और वेयर हाउस तक आने में सुविधा मिली। एक दूसरा, इस बार जो हमने प्रयोग किया है कि पहले हम छोटा किसान यानी सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर वाले को और 2 हेक्टेयर वाले को SMS किए। इसके कारण जो छोटे किसान कभी माल अपना बेच नहीं पाते थे, बल्कि वो कम कीमत में बेचते थे, उनको मौका मिला। और हमारे प्रदेश में छोटे किसान है, उनकी संख्या ज्यादा है, उनको मौका मिला। और उसके बाद फिर बड़े किसानों को खरीदा। छोटे किसानों को समर्थन मूल्य 1925 मिला, इन्होंने उनके जेब में पैसा आया, वो सबसे बड़ी दुआएं मिली। और उसके कारण हम 100 लाख मीट्रिक टन का हमारा जो लक्ष्य था भारत सरकार ने दिया था खरीदने का, उसके आगे हम 129 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक खरीदा और 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों की जेब में गया है। अभी तो लग रहा है आप चना खरीदी में भी इस तरह का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपने किसानों को रियायतें दी है, सुविधाएं बढ़ाई। नहीं, चने में भी एक नया रिकॉर्ड बना है कि जब मैं 21 तारीख को मंत्री बना, 22 को मुझे कृषि मंत्रालय का दायित्व मिला, वो 25 तारीख को जब आया तो मेरे अधिकारी आए, उन्होंने कहा सर आज से खरीद शुरू हो रही है, अनुमोदन चाहिए आपका। तो मैंने कहा दूंगा फाइल। और मैंने जब फाइल पढ़ी तो सिर्फ छिंदवाड़ा कुंटल था, नरसिंहपुर छिंदवाड़ा, और बाकी 96 में 15 कुंटल, जबकि वहाँ 20 से 25 कुंटल तक चना होता है। तो ये किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने अन्याय किया था। तो मैंने उसको लिख कर कहा कि सभी जगह जहाँ जितना उत्पादन, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी से पीछे पड़ के मैंने 20 कुंटल करवाया। और इसी प्रकार चंबल ग्वालियर में जैसे अपने यहाँ गेहूं होता है, ऐसे चंबल ग्वालियर के अंदर सरसों एक किसान के 1000-2000 कुंटल, 4000 कुंटल, लेकिन 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदा जा रहा था। जबकि मैंने रिपोर्ट बुलवाई और शासन की रिपोर्ट लाई कृषि विभाग से, और वो रिपोर्ट बुलाने के बाद मैंने देखा कि 20 कुंटल से कम कहीं नहीं हुआ है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी से 20 कुंटल पूरे प्रदेश में करवाया। उसका ये लाभ हुआ कि जहां 1 हेक्टेयर में किसान को 5,000 से 7,000, 10,000 तक का फायदा हुआ। चने में भी 1 हेक्टेयर किसान, छोटा किसान, मैंने कहा ना 40% किसान जो है उठे किसान है, की चिंता करना सरकार का दायित्व होता है। और इसलिए हमने पूरे प्रदेश के साथ न्याय की। खुशी है कि मेरे कृषि मंत्री रहते हुए माननीय आशीर्वाद और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहयोग हमला, और हमने किसानों का जहाँ कांग्रेस रही थी उसको बढ़ा के हमने खरीदा। उसके समर्थन ऊपर सरसों बिकने लग गया। ये हमारे लिए उपलब्धि है। जो सरसों 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक बिक रही थी, कोई 3800 तक थी, 4400 रुपए समर्थन, वो अब 4500 से 500 बिक रही है। तो हमारे किसान को 1000 रुपए कुंटल से 2000 रुपए कुंटल पैदा हुआ। तो इस पर लाखों हेक्टर में सरसों बोया हुआ है, तो वो फायदा किसानों को मिला। 1000 करोड़ से भी अधिक का फायदा इन 2 महीनों में सिर्फ किसानों को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का निर्णय लिया। एक और विडंबना थी, 15 साल से एक नियम था कि एक किसान से सिर्फ एक दिन में 25 कुंटल ही चना खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे, मसूर। भारत सरकार के ज्वाइन से बात की, मैंने कहा ये नियम किसने बनाया? बोल साल पहले का बना, गलत है, किसानों के हित में नहीं है। हमारे मोदी जी किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं और आप लोग नियम गलत बना के करते हैं, और इसलिए इसको, क्योंकि किसान के टायर जलते हैं, एक टाली में 60 सकता तो 25 ही क्यों लेके आए? और अगर मान लो किसी किसान का 2000 कुंटल है तो क्या उसको 80 दिन महीने लगेंगे बेचने में? और इसलिए मजबूर होकर किसान फिर मंडी में जाता है, और मंडी में जो
माल ज़्यादा आ जाता तो व्यापारी को कम हो जाती, पूर्तिता होती तो भाव डाउन कर देते हैं, और किसानों को नुकसान होता है। और सरकार का काम है किसानों को संबल देने का, और इसलिए हमने उसको अनलिमिटेड कर, इतना किसान का पंजीयन है, उसने जितना उत्पादन किया वो लेके आ सकता है एक दिन में। ये नियम लागू होने के बाद जब फैक्ट्रियों को माल नहीं मिला तो उन्होंने 4500 से 5500 कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, पूरे मध्य प्रदेश में हमने कराने में सफलता प्राप्त की है। यही है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की है तो अपने लागू एक देश एक बाजार, कि अब किसान कहीं भी जाके किसी भी मंडी में देश की अनाज बेच सकता है। इसको बतौर कृषि मंत्री आप कैसे देखते हैं, चूंकि अपने यहाँ तो अनाज उत्पादन निर्णय लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो किसान के शुरू से चिंतित रहे, क्योंकि इस देश की आत्मा कोई है या रीढ़ कोई है तो वो है किसान। 70% लोग गाँव में बसते हैं। महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गाँव में बसता और गाँव के विकास से होगा। अगर गांधी जी के सपनों को साकार किसी ने किया है आजादी के 73 साल बाद, तो पहले किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, गाँव में सड़कें बनाकर, गाँव में बिजली की व्यवस्था करके, और किसान क्रेडिट कार्ड, फसल योजना लाकर, पेयजल की व्यवस्था करके। और अब नरेंद्र मोदी किया 24 अप्रैल 2000, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाए हैं। अब गांव का विकास के खुलेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। देखिए गांव और शहर मिलकर बना है, हम एक तरह रखते हैं वनवासी, ग्रामवासी और शहरवासी। तो लोग रहते हैं वो वनों में रहते हैं, वो भी गाँव ही है। तो गांववासी और शहरवासी, शहर के लोगों को तो ये अधिकार था कि उनकी प्रॉपर्टी की उनके पास रजिस्ट्री है या प्लाट है तो उनको पट्टा है, और उसके आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन से उनको वैल्यू हो जाती है। तो अगर कोई गरीब आदमी भी है उसके पास एक प्लाट है छोटा सा, तो उस पर मकान बनाने के लिए उसको बैंक से ऋण मिल जाता है, दुकान बनाने के लिए ऋण मिल जाता है, उद्योग के लिए ऋण मिल जाता है, व्यवसाय के लिए लिमिट मिल जाती है। लेकिन गाँव में अगर वही मकान 1 लाख का हो, प्लाट या 1 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का हो, तो 1 रुपए के लिए तो कोर्ट में जमानत कर सकते हैं। जबकि एक कटहल का पेड़ अगर अपने आंगन में है तो उसकी 5000 की जमानत हो सकती है, लेकिन 5 करोड़ का मकान भी आपकी 5000 की जमानत नहीं ले सकता है। न लिमिट मिल सकती, न लोन मिल सकता, न व्यवसाय कर सकता, न धंधा। खेती की जमीन को सिर्फ किसान खेती कर सकता है, और इसलिए अभी तक किसान मजबूर था खेती करने के लिए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाए गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू करने के लिए, एक वैल्यू कर देंगे, ड्रोन कैमरे से उनका सर्वे होगा, और सर्वे के बाद प्लाट की, मकान की और सबकी वैल्यूएशन होगी कलेक्टर गाइडलाइन से। और अगर मान लो उसकी 1 लाख की वैल्यू, तो 1 लाख का लोन लेने का हकदार हो जाएगा। 1 करोड़ की है तो 1 करोड़, पूरे गांव की सामूहिक 100 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, समूह बनाएंगे किसानों का, 1000 करोड़ का समूह, तो 1000 करोड़ का वो व्यवसाय, व्यापार, उद्योग धंधे कर सकते हैं। तो असली मायने में भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 होगी। अभी तक गाँव से लोग पलायन करके शहर में आते थे, लेकिन अब शहर से लोग गाँव में जाएंगे। अब मान लो मैं किसान हूँ, मैं अभी तक सिर्फ खेती कर सकता था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वेयर हाउस बनेंगे, 30% उस पर सब्सिडी रहेगी। 1 करोड़ के मान लो वेयर हाउस है, महिला है तो 35%। लेकिन एक भी गांव के व्यक्ति किसान को नहीं मिला लाभ, इसलिए क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होने से वो बैंक में लोन लेने के लिए पहली शर्त होती है गारंटी में प्रॉपर्टी रखना। खेती को गारंटी में रख नहीं सकते व्यवसाय के लिए, और इसलिए गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन अब मोदी जी के जो ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, ये गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होने से अब गाँव के लोग लोन में गारंटी में रख सकेंगे, कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे। गाँव के लोग किसान, यानी किसान अब मजबूर नहीं रहेगा बल्कि मजबूत होगा। ये निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और इसके आने वाले समय में परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, और अब किसान की आय 2 गुना नहीं 3 गुना और 4 गुना होने वाली। स्वामित्व योजना के पीछे तो आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। इनिशियल प्रपोजल या प्रस्ताव तो आपने ही शायद तैयार किया था। हाँ, निश्चित रूप से मेरे को गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 से लेकर 8 तक, तो हमने कहा कि गांव में वेयर हाउस होना चाहिए। अटल जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी गांव में, लेकिन गांव के लोगों को बैंक से ऋण नहीं मिलता था क्योंकि उनके मालिकाना हक नहीं था, और इसलिए फिर मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए एक कानून बनाया कि गांव की प्रॉपर्टी, जो गांव आबादी में बसता है, उसका भी सर्वे होना चाहिए। क्योंकि वर्षों से 6-12 साल से कोई व्यक्ति कब्जे में, तो कोर्ट मानती, न्यायालय मानता है, कानून मानता है कि उसका कब्जा हो गया, तो जब हटा नहीं सकते तो हम उनको मालिक क्यों ना बना दें। और इसलिए मैंने एक नियम बनाकर गाँव का एक पूरा मास्टर प्लान बनाया, गांव का सर्वे कराया। हरदा विधानसभा क्षेत्र के हरदा जिले के गांव मसन गांव और भाट परिटिया 2 को पायलट प्रोजेक्ट में लिया, और 1500 पट्टे हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बनाकर दिए। लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ 1500 पट्टे 2 गांव में दे पाए, उसके बाद में मैं हट गया। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना जो बनी है वो उसी से बनी, गरीबों को 30 बाई 50 का पट्टा हमने दिया, और उसके कारण उनके प्लाट की वैल्यू 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गई। उनको बैंक में गारंटी में रख के हमने उनको लोन दिलवाया। लेकिन जब पट्टे हमने सबको दे दिए तो 100 मकान, 50-50 मकान हमने बैंक से ऋण दिलवा के उनको
1-1 लाख का ऋण दिलवाया, 50,000 सरकार भरेगी और 50,000 जो हितग्राही है वो भरेगा। उससे 50-50 मकान, 100-100 मकान बने, हजारों मकान मुख्यमंत्री आवास योजना में बने। और ये देश में पहली बार हुआ था मध्य प्रदेश में, यहाँ पक्के मकान है। तो इंदिरा आवास कच्चे आते थे, कुटी बोलते थे उसको, कबेलू वाली और ईंट की दीवार, लेकिन ये लेंटर वाला था। एक हॉल, एक बरामदा, एक किचन और लेटरिन बाथरूम। लेकिन अब उसको बढ़ाकर मोदी जी ने 1.5 लाख कर दिया और उसी को प्रधानमंत्री ने तब्दील किया। अभी आप बता रहे थे मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना पे कुछ काम चल रहा है, किस तरह की योजना होगी और इससे क्या फायदे होंगे किसानों को? या देखिए, गांव के अंदर किसान जब खेत रहते हैं उसके, तो गांव में एक तो मुख्य मार्ग होता है, वो तो प्रधानमंत्री सड़क में बन गया। छोटे गांव थे 500 की आबादी, जहाँ प्रधानमंत्री सड़क नहीं गई, हमने शिवराज जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बना दी। लेकिन किसानों के हर गाँव के अंदर 3, 4, 5 ऐसे गोहे होते हैं, जिनको गोहा बोलते हैं या खेत का रास्ता बोलते हैं। वो 80 कड़ी का मतलब रहता था, अब वो 10 कड़ी के नहीं बचे अतिक्रमण, उनको अतिक्रमण मुक्त करके और उन पे अर्थवर्क कराएंगे 2 फुट ऊंचा खेत से, और उसके बाद नाली बना देंगे। कहीं नाला होगा तो पुल पुलियाँ बना देंगे और ग्रेवल रोड बना देंगे। और उसके बाद में फिर सेकंड फेज में, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में हमने यही करा था कि पहले ग्रेवल रोड बनाए, उसके बाद में सेकंड फेज में डामर कर दिया। तो किसान को अपने खेत में जाने का 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि खेत ऊपर रहते हैं और रास्ते नीचे होते हैं, तो बारिश में घुटने कीचड़ में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के माध्यम से पूरे खेतों के रास्ते बना देंगे और उससे हमारे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। इस समय कमल सुविधा केंद्र भी बड़े चर्चा में है, तो ये क्या है और आम लोगों को इससे किस तरह के फायदे हैं? देखिए, कृषि विभाग है जो 70% लोग हमारे किसान हैं पूरे प्रदेश की जनता का, तो 70% लोगों का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग करता है। वो किसान को हर जगह उसके साथ परेशानी आती है। मंडी में जाता है तो उसके साथ तोल में गड़बड़ होती है, भाव में गड़बड़ होती है, पेमेंट में होती है, कई जगह उसकी परेशानी होती है, किसी भी प्रकार की उसको असुविधा है तो उसको सुविधा दिलाने का काम कृषि विभाग। और इसलिए किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र हमने प्रारंभ किया है। किसी भी किसान को कोई समस्या हो, सीधा वो हमको, टोल फ्री नंबर है 0755 255 8823, ये नंबर है। इस पे अगर वो फ़ोन करता है, अपनी शिकायत लिखाता है, दर्ज की जाती है, फिर संबंधित जिले और तहसील में वो जाती है और उसको निराकरण करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, हमको ये ज्ञात हो जाता है कि समस्याएं क्या है। ज़्यादा समस्या, मान लो 100 समस्या आई तो उसमें से 90 समस्या, 80 समस्या, 70 समस्या क्या है किसान की, तो उसको हम फिर पूरे नीतिगत निर्णय लेते हुए निराकरण करने का प्रयास करते हैं, ताकि किसानों की समस्याओं का भी हमको पता चल सके। जब किसान ही है जिसको बड़ी परेशानी, मौसम से परेशानी है, तो गर्मी से परेशानी है, अब जैसे अब इन दिनों फसल भीगने की जो उपार्जन के बाद है गेहूं या उसकी खबरें आ रही, तो इसको लेके कोई नवाचार, कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि ताकि किसानों को हमेशा के लिए इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए? नहीं, बिल्कुल सही है। ये कितनी मेहनत से किसान पैदा करता है ना, इसीलिए हमने कहा ना 15 से 20 कुंटल हमने पूरे प्रदेश का किया, अकेले हरदा का या सीहोर का नहीं किया। जब आपकी एक और योजना थी बासमती चावल को GI टैग के लिए आप काम कर रहे थे, वो कहाँ तक अभी मतलब हुई है, क्या फलीभूत हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश में बासमती जो है चावल मध्य प्रदेश का है, हमारी परंपरागत खेती है, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र से और हमारा मध्य प्रदेश की पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दे पाई और उसके कारण हाई कोर्ट मद्रास में हम अपना पक्ष नहीं रख पाए, को उससे GI टैग से जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने कृषि मंत्री बनते से मेरे ध्यान में जैसे लाया गया और मैंने तत्काल वकील कराए हमने, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमारी स्वीकार कर ली है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें GI टैग मिलेगा, ताकि हमारे प्रदेश के किसान जो बासमती चावल जो हमारे आए उसको GI टैग होने के कारण उनको उचित मूल्य मिलेगा, नहीं तो हमको आधी कीमत में भी खरीद रहे हैं अभी हमारे यहाँ से। इन दिनों हमेशा फसल के साथ जुड़ा रहता है कि किसान खाद से की कमी से जूझ रहा है, उर्वरक नहीं मिल रहे हैं उसको समय पे। अभी इस बार कैसी व्यवस्था है? देखो, अभी तो आप देख रहे हो कई समाचार पत्रों में आ रहा है कि हमने पूरी व्यवस्था की कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी दिया है और सरकारी में भी दिया। जितना सरकारी से हमने पूछा था कितना क्या दे सकते हो, उन्होंने कहा 54%, तो हमने उनको 55 कर दिया, बाद में 80% तक कर दिया। और प्राइवेट वालों को भी कहा छूट कोई जितना लेना ले, ताकि किसान को, छोटे किसान को भी और उधारी पे मिल जाए, क्योंकि दुकानदार उधार भी दे देता है। इस बार खाद का कोई कमी नहीं, हमने पूरी व्यवस्था, पहले 12.5 लाख मेट्रिक टन खाद हमने पहले ही गर्मी में भारत सरकार से बातचीत करके और खरीदा और उसके बाद में गोडाउन में भरा और प्राइवेट वालों को भी दिया, और इसलिए जिले जिले में पहुंचाने की व्यवस्था की। इतने कोरोना संकट के बावजूद भी हमने खाद की व्यवस्थाएं पूरी की है, बीज की व्यवस्थाएं की है। तो ये इन बदलावों से किसान तो खुश है, मंडियों में भी काफ़ी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि हम माल और तुलावटी अब कुछ असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है उनका रोजगार छिन सकता है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे मंडी में लग गए, तो किसान को सुविधा देने के लिए मंडी है, किसान के लिए सब कुछ है। तो वो जो मंडी में आता है तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर
तोल होता है, वो हाइड्रोक्सी खाली करता है, तो उसमें हम्माल ले तो हम्माली मेहनत करता है, न तुलावटी हाथ लगाता है, लेकिन फिर भी व्यापारी उससे हम्माली और तुलावटी के पैसे किसान से काटता, तो उस पर हमने रोक लगाई है। लेकिन जो व्यापारी के यहाँ हम्माली करेगा, वो काम करेगा, बोरे भरेगा, ट्रक में रखेगा, उसको हम्माली मिलेगी। सिर्फ तुलावटी को थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने से तुलावटी का काम खत्म हो रहा है। पर अब चूँकि आधुनिक युग आ गया है, टेक्नोलॉजी का हमको उपयोग करना है, उत्पादन भी हमारा बढ़ गया है, तो इसलिए मशीनी युग आ गया है, तो इसके अंदर हम मना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम तुलावटियों की भी चिंता कर रहे हैं कि उनको कैसे रोजगार उनको मुहैया कराया जाए, उनकी रोजी रोटी चले, उनकी व्यवस्था हो, उस पर भी विचार कर रहे हैं। भाजपा सरकार की इस पारी के 100 दिन पूरे हो गए, तो इन 100 दिनों को आप कैसे इसमें हमने जो किसानों का एक तो नया रिकॉर्ड बनाया कि जो सरकार पिछली बार 63 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया था मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ, हमने 129 लाख मेट्रिक टन खरीदा। उस 129 लाख मेट्रिक टन में 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के छोटे किसानों का खरीदा, उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। नहीं तो वो 500 रुपये 400 रुपये कुंटल कम बेचते घर से, तो वो फायदा हुआ। हमने सरसों, चना और मसूर खरीदा, उसमें भी समर्थन मूल्य से बहुत कम बिक रहा था उनका, 200-2,500 कम। अब हम समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में सफलता प्राप्त की है। हमने लाखों टन उनका भी चना, सरसों वो भी खरीदा, उससे 1,000 करोड़ का लगभग उनको फ़ायदा हुआ है। हमने 2018 का बीमा जो कमलनाथ जी को 31 मार्च 2019 के पहले दे देना था, वो नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि जो प्रदेश के हिस्से की किस्त थी वो नहीं भरी, उसके कारण उनको नहीं मिला था। वो मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनते से ही उन्होंने सबसे पहले वो किसानों का 2200 करोड़ बीमा कंपनी में जमा किया, उसके कारण 3,000 करोड़ का बीमा किसानों को मिला और 3,000 करोड़ के किसानों के खातों में चले गए सीधे, एक नया पैसा भी कहीं गड़बड़ नहीं हुई। और इस प्रकार 3,000 करोड़ का लाभ वो दिया, 1,000 करोड़ की फसल का अतिरिक्त वो लाभ दिया। और अब मंडी एक्ट में हमने संशोधन किया, तो अगले वर्ष हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य से हर चीज़ ऊपर बिके। उनके खेत खलियान और प्राइवेट मंडी और समूह बना कर वो करेंगे, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, जो ताकि उनका अनाज भीगे नहीं, दिक्कत ना आए, हर सुविधा दे रहे हैं। वो हमने काम करने में सफलता प्राप्त की। और कोरोना के ऊपर भी, जो कोरोना संकट बहुत बड़ा था, उसको फैलने से रोका। और आज देखिए कोरोना में जो ठीक हो रहे लोग, उनकी संख्या कितनी अधिक हो रही है, और हमने पूरी तरह से कोरोना पे कंट्रोल किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहयोग किया। हमारा मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी जाना तो मध्य प्रदेश होके निकलते हैं। तो हमारे सबसे पहले हमने निर्णय लिया कि हमारे प्रदेश से होके जो चाहे बम्बई से, महाराष्ट्र से या कलकत्ता से इधर से आते हैं, और अपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात या कहीं बिहार जाते हैं, या उधर वाले इधर आते हैं, तो हमारी सीमा पे उनका हम स्वागत करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, उनकी जांच करेंगे, उनको भोजन कराएंगे, और फिर उनसे एड्रेस पूछ के कहाँ जाना है, उनको गाड़ी में निःशुल्क यहाँ से उस सीमा तक पहुँचाने का, रास्ते में उनके इलाज, भोजन पानी सब व्यवस्था करने का काम किया है। इस प्रकार 7 लाख से भी अधिक लोगों को हमने ये व्यवस्था पहुँचाई है। हमारे यहाँ भी रोजगार के लिए 28 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पंचायत मिली है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था केवल 2 सेक्टर के कारण चली है, मेहनत का किसान जो है, दूसरा ईमानदार इनकम टैक्स पे। तो आप बतौर कृषि मंत्री इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और उनके स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे मजदूर और हमारे किसान जो खून पसीना बहाकर मेहनत करके हमारे को अन्न पैदा करके देते हैं, जिससे हमारा जीवन है। अगर अन्न नहीं होगा, अगर दोनों टाइम भोजन नहीं होता, सब्जियां नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, तो जीवित कैसे रहते? और इसलिए जीवनदाता के प्रति निश्चित रूप से हम आभारी है। और जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, और उसके कारण ही लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नाम जो आह्वान किया था कि जो इनकम टैक्स देते हैं, जो सक्षम है, वो सब्सिडी छोड़ें। और उनके कहने से करोड़ों लोगों ने सब्सिडियां छोड़ी है। उसके कारण गरीबों को गैस टंकी चूल्हा मिला है, गरीबों को राशन मिला है, गरीबों को, और इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में भी राशि दी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दी है, और जन सहयोग भी किया है, सामाजिक संस्थाएं। आप भी जैसे बार बार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। तो आकाशवाणी के जरिए आप किसानों को कोई भरोसा दिलाना चाहें, केवल किसान ही नहीं, बाकी प्रदेश की जनता को भी, कि उनके लिए सरकार किस तरह से सक्रिय है? देखिए, ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की है, पूरे प्रदेश की है। 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास हमने जीता, उसी पे विकास कर रहे हैं। और इस मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे, और हर किसान की समस्या का हल करने के लिए हम तत्पर हैं। और अब किसानों को हम ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिसको अब किसान मजबूर नहीं रहेगा, बल्कि मजबूत होगा।